नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है भक्ति की शक्ति। पिछली वीडियोस में मैंने आपको रामायण से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी थी और उनके पाठ के बारे में आपको बताया था। तो आपने मेरी वीडियोस देखी, उसके लिए धन्यवाद। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए खाटू श्याम जी की कहानी। जी हाँ, आपने बहुत सुना होगा, राजस्थान के शेखावाटी के सीकर ज़िले में स्थित है परमधाम खाटू जी। जी हाँ, आज उसी के बारे में बात करते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। राजस्थान के शेखावाटी के सीकर ज़िले में स्थित है परमधाम खाटू। यहाँ विराजित हैं खाटू श्याम जी। खाटू श्याम मंदिर बहुत ही पुराना और प्राचीन है। यहाँ पर प्रतिवर्ष फाल्गुन मास शुक्ल पष्ठी से 12 तक यह मेला लगता है। इस बार यह मेला 15 मार्च 2022 से प्रारंभ हुआ था। श्याम बाबा की महिमा का बखान करने वाले भक्त राजस्थान या भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में मौजूद हैं। आओ जानते हैं कि कौन है बाबा खाटू श्याम जी और क्या है उनके पीछे की कहानी। जानता हूँ मैं कि आप भी बहुत उत्सुक हैं बाबा खाटू श्याम जी की कहानी के बारे में। तो चलिए कहानी की बात करते हैं। खाटू श्याम जी भगवान श्री कृष्ण के कलयुगी अवतार हैं। महाभारत के भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक थे। बर्बरीक को ही बाबा खाटू श्याम कहते हैं। इनकी माता का नाम हिडम्बा था। जी हाँ, ये भी आप याद रखिए, कभी कभी ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि इनकी माता का नाम क्या था। कई लोगों को नहीं पता, जो बाबा श्याम जी को पूजते हैं उनको भी नहीं पता कि उनकी माता का नाम क्या है। तो उनकी माता का नाम है हिडिम्बा। बर्बरीक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। बर्बरीक के लिए 3 बाण ही काफ़ी थे, जिसके बल पर वे कौरवों और पांडवों की पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे। युद्ध के मैदान में भीम पौत्र बर्बरीक दोनों खेमों के बीच बिंदु एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गए और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ से लड़ूंगा जो हार रहा होगा। बर्बरीक की इस घोषणा से श्री कृष्ण चिंतित हो गए, परेशान हो गए कि ये बर्बरीक ने आखिर घोषणा कर कैसे दी और ऐसी घोषणा कैसे कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। भीम के पुत्र बर्बरीक के समक्ष जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण उनकी वीरता का चमत्कार देखने के लिए उपस्थित हुए, तब बर्बरीक ने अपनी वीरता का एक छोटा सा नमूना मात्र ही दिखाया। श्री कृष्ण ने कहा कि यह जो वृक्ष है, इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो, मैं मान जाऊंगा। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया। जब एक तीर एक एक कर सारे पत्तों को छेदता हुआ जा रहा था, उसी दौरान एक पत्ता टूटकर नीचे गिर पड़ा। श्री कृष्ण ने उस पत्ते को यह सोचकर पैर रखकर छुपा लिया कि यह छेद होने से बच जाएगा, लेकिन सभी पत्तों को छेदता हुआ वह तीर कृष्ण के पैरों पे आके रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा, प्रभु आपके पैर के नीचे एक पत्ता दबा है, कृपया पैर हटा लीजिए, क्योंकि मैंने उस तीर को सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दे रखी है, आपके पैर को छेदने की नहीं। उसके इस चमत्कार को देखकर श्री कृष्ण फिर से चिंतित हो गए। भगवान श्री कृष्ण यह बात जानते थे कि बर्बरीक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आए तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा, और यदि जब पांडव बर्बरीक के सामने हारते नजर आए तो वह पांडवों का साथ देगा। इस तरह वह दोनों ओर की सेना को एक ही तीर से खत्म कर देगा। तब श्री कृष्ण भगवान ब्राह्मण का भेष बनाकर सुबह सुबह बर्बरीक के शिविर के द्वार पर पहुंच गए और दान मांगने लगे। बर्बरीक ने कहा, मांगो ब्राह्मण, क्या चाहिए। ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने कहा कि तुम दे ना सकोगे, लेकिन बर्बरीक कृष्ण के जाल में फंस गए और कृष्ण ने उनसे उनका शीश मांग लिया। जी हाँ, कृष्ण ने उनसे उनका शीश मांग लिया। आगे बताता हूँ कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा। तो बर्बरीक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु अपनी स्वेच्छता के साथ शीशदान कर दिया। बर्बरीक के इस बलिदान को देखकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दे दिया।
जब बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है, जहाँ कृष्ण ने उनका शीश रखा था, उस स्थान का नाम खाटू है। जी हाँ, फिर से बताता हूँ, जहाँ कृष्ण ने उसका शीश रखा था उस स्थान का नाम खाटू है। तो आप हमेशा याद रखिए, आप जहाँ जाते हैं उस जगह का नाम है खाटू। तो ये थी बाबा खाटू श्याम जी की एक छोटी सी स्टोरी। देखिए, स्टोरी इतनी बड़ी है कि मैं इसे वीडियो में बनाऊंगा तो काफ़ी बड़ी बन जाएगी। मैंने इसको थोड़ा छोटा करके आप लोगों को बताया है। लेकिन लास्ट में मैं आपको कुछ अनजाने रहस्य बताना चाहूँगा। जी हाँ, खाटू श्याम जी के कुछ अनजाने रहस्य हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो बताता हूँ। नंबर 1 पर है खाटू श्याम अर्थात संयम पराजित, अर्थात जो हारे हुए हैं और निराश लोगों को संबल प्रदान करते हैं। खाटू श्याम बाबा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुधर हैं। उनसे बड़े सिर्फ श्री राम ही माने गए हैं। जय श्री राम। खाटू श्याम जी का जन्मोत्सव हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। खाटू श्याम मंदिर बहुत ही प्राचीन है, लेकिन वर्तमान मंदिर की आधारशिला सन 1720 में रखी गई थी। इतिहासकार पंडित झाबरमल शर्मा के मुताबिक सन 1679 में औरंगजेब की सेना ने इस मंदिर को नष्ट कर दिया था। मंदिर की रक्षा के लिए उस समय अनेक राजपूतों ने अपना प्राण दे दिए थे। सिर्फ इस मंदिर की रक्षा के लिए न जाने कितने राजपूतों ने अपने प्राण त्याग दिए थे कि इस मंदिर को बचाना है। उसके बाद आते हैं खाटू श्याम मंदिर परिसर में लगता है बाबा खाटू श्याम मंदिर का प्रसिद्ध मेला। हिंदू मास फाल्गुन माह शुक्ल पष्ठी से 12 तक ये मेला चलता है। 11 के दिन मेले का खास दिन रहता है। बर्बरीक देवी के उपासक थे। देवी के वरदान ने उसे 3 दिव्य बाण मिले थे जो अपने लक्ष्य को भेदकर वापस उनके पास आ जाते थे। इसकी वजह से बर्बरीक अजय थे। बर्बरीक अपने पिता घटोत्कच से भी ज़्यादा शक्तिशाली और मायावी थे। कहते हैं कि जब बर्बरीक से श्री कृष्ण ने शीश मांगा तो बर्बरीक ने रात भर भजन किया और फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को स्नान करके पूजा की और अपने हाथ से अपना शीश काटकर श्री कृष्ण जी को दान कर दिया। शीश दान से पहले बर्बरीक ने महाभारत का युद्ध देखने की इच्छा जताई। तब श्री कृष्ण ने उनके शीश को एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया और उन्हें अवलोकन की दृष्टि प्रदान की कि वो वहीं से वो पूरा युद्ध देख सकेंगे। युद्ध समाप्ति के बाद जब पांडव विजयश्री का श्रेय देने के लिए वाद विवाद कर रहे थे, तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसका निर्णय तो बर्बरीक का शीश ही कर सकता है, क्योंकि उन्होंने ही पूरा युद्ध देखा है। तब बर्बरीक ने कहा कि युद्ध में दोनों ओर सिर्फ श्री कृष्ण का सुदर्शन ही चल रहा था। द्रौपदी महाकाली बन रक्तपान कर रही थी। अंत में श्री कृष्ण ने वरदान दिया कि कलयुग में मेरे नाम से तुम्हें पूजा जाएगा और तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण हो जाएगा। जी हाँ, और ये बात बिल्कुल सच साबित होती नज़र आ रही है। जिस तरीके से खाटू श्याम जी को लोग पूजते हैं, उनके सारे के सारे जो दिक्कत होती हैं ना, वो सब कल्याण हो जाती है, सब खत्म हो जाती हैं। इसलिए लोग खाटू श्याम बाबा जी का नाम दिल से लेते हैं और हमेशा लेते हैं। स्वप्न दर्शनोपरांत बाबा श्याम खाटू धाम में स्थित श्याम कुंड से प्रकट हुए थे और श्री कृष्ण शालिग्राम के रूप में मंदिर में दर्शन देते हैं। आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको, एक छोटी सी कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो प्यार से बोलिए जय श्री खाटू श्याम जी की। तो अगली कहानी के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरी पुरानी वीडियोस देखिए और उन्हें भी आगे बढ़ाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो प्यार से बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय खाटू श्याम, जय खाटू श्याम, जय खाटू श्याम। नमस्कार दोस्तों।